हेलो, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आज भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद क्या है इसके विषय में आपको बताऊंगी। इसमें जो टॉपिक है परमाणुवाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैशेषिक दर्शन में। देखिए, वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद संसार की रचना का एक मुख्य सिद्धांत है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह संसार की एक प्रकार का लीला स्थल है जो जीवों की उन्नति और मुक्ति के लिए रचा गया है। भारतीय दर्शन का यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण वैशेषिक में भी विद्यमान है। सृष्टि प्रलय का प्रतिपादन वैशेषिक इस प्रकार करते हैं कि संसार के सभी कार्य द्रव्य 4 प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं: पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इसलिए वैशेषिक मत को परमाणुवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है कि वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद संसार की रचना का एक मुख्य सिद्धांत है। इसके अनुसार संपूर्ण भौतिक जगत अविभाज्य, नित्य और सूक्ष्म कणों यानी परमाणुओं से बना है। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, नित्य है, परमानेंट रहता है। सूक्ष्म कणों मतलब छोटे छोटे कणों यानी कि परमाणुओं से बना है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। देखिए, परमाणु जो होता है उसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, परमाणु का जो है सबसे सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसको हम सबसे छोटा भाग होता है, जो पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है वही परमाणु होता है और इसको बांटा नहीं जा सकता है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ठीक है, इस तरह वैशेषिक का परमाणुवाद जगत के उसी भाग के बारे में है जो अनित्य है, अर्थात जो किसी समय में उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। जगत के नित्य पदार्थों आकाश, दिक्, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु की न सृष्टि होती है न संहार। अणुओं के संयोग के कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है। इन्हीं अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का क्रम बतलाना परमाणुवाद का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार वैशेषिक का परमाणुवाद आध्यात्मिक सिद्धांत पर अवलंबित है। इसके अनुसार परमाणुओं की गति का सूत्रधार ईश्वर है, जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार कर्म फल का भोग कराने के लिए परमाणु की क्रियाओं को प्रवर्तित करता है। उसी की इच्छा से सृष्टि और प्रलय होता है। तो इस तरह परमाणु के जो है कुछ 4 भाग माने गए हैं। आइए देखते हैं परमाणु के भाग और गुण। तो देखिए, सबसे पहला है कि ये 4 प्रकार के परमाणु होते हैं। वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अलग अलग परमाणु माने गए हैं। दूसरा विशेष गुण है, पृथ्वी के परमाणु में गंध, जल के परमाणु में रस, स्वाद, अग्नि के परमाणु में रूप, रंग और वायु के परमाणु में स्पर्श का विशेष गुण होता है। ठीक है, इस तरह देखिए। तीसरा अविभाज्य इकाई, ये क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जिसे आगे और नहीं बांटा जा सकता। तो इस प्रकार आइए देखते हैं कि सृष्टि की रचना और विनाश कैसे होता है इसमें। तो संयोग और वियोग, पहला पॉइंट क्या है? संयोग और वियोग। 2 परमाणु मिलकर द्रव्युका और फिर त्रसणु बनते हैं। इनके मिलने या संयोग से संसार की चीजें बनती हैं और इनके अलग होने से, वियोग से चीजें क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब दो परमाणु मिलकर द्रव्युका और फिर त्रसणु बनते हैं तो इनका जो मिलन होता है उसे संयोग। ठीक, संयोग से संसार की चीजें बनती हैं। इन्हीं के संयोग संसार की चीजें बनती हैं और इनके अलग होने पर वियोग से चीजें नष्ट होती हैं, तो संसार का नाश होता है। इस प्रकार दूसरा कारण और कार्य, जैसा गुण परमाणु कारण में होता है वैसे ही गुण उससे बनी वस्तु
कार्य में भी पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसा गुण व परमाणु, परमाणु मतलब कारण, जैसा गुण परमाणु में होता है, जैसा गुण परमाणु में होता है वैसा ही गुण उससे बनी वस्तु या कार्य में भी होता है। कहने का जो जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा होता है। तो इस तरह जो है संसार की सृष्टि और विनाश के बारे में वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जब दो परमाणु मिलते हैं तो द्वैणुका और त्रसणु बनते हैं। इनके मिलन से संसार की रचना होती है और जब ये अलग होते हैं संसार का विनाश होता है। तो इस प्रकार देखिए परमाणुवाद में वैसे परमाणुवाद के बारे में वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि ये संसार की रचना का एक मुख्य सिद्धांत है। यह विश्व मानो एक राज्य, जैसे देखिए एक इस तरह से मतलब समझिए परमाणुवाद को कि देखिए यह विश्व मानो एक राजतंत्र है और जो एक बुद्धिमान सम्राट की इच्छा से इस प्रकार संचालित और नियंत्रित होता है कि इसमें सभी नागरिकों को अपनी अपनी स्वतंत्रता और दायित्व के साथ अपनी अपनी आत्मोन्नति एवं आत्मविकास करने का यथेष्ट अवसर प्राप्त होता है। ठीक, तो यही क्या है परमाणुवाद है। ठीक है कि इस संसार में मान लिया कि इस संसार में एक राजतंत्र है जहाँ पे एक सम्राट बुद्धिमान राजा की इच्छा इस प्रकार संचालित और नियंत्रित होती है कि इसमें सभी नागरिकों को मतलब अपनी अपनी स्वतंत्रता और दायित्व के साथ अपनी अपनी आत्मोन्नति और आत्मविकास करने का यथेष्ट अवसर प्राप्त होता है। तो इस यही परमाणुवाद में है। ठीक, तो वैशेषिक दर्शन का ये जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें परमाणुवाद का विशेष स्थान है। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको वैशेषिक का परमाणुवाद समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि शार्ट में आपको इसको बताऊं, ठीक है, कि परमाणुवाद है क्या। तो बस मेरी एक ही है कि आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके थोड़ा मेरे मनोबल को बढ़ाइए, जिससे मैं जो है अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक और विषय पे मैं वीडियो बना रही हूँ आपको जो है वो है गृह विज्ञान। ठीक है, तो गृह विज्ञान को भी मैंने अपने चैनल पे शुरू कर दिया है। जो लोग गृह विज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, उनको नोट्स जो है मैं अवेलेबल करवा रही हूँ और समझा भी रही हूँ। तो आप जो है इसी में जो है गृह विज्ञान को भी देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।